ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप का यह कहना है कि साहस दिखाकर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे हैं और ट्रंप का यह कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है और ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान के सभी जहाजों को डुबो दिया गया है। तो अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 16 माइनलियर जहाजों को बर्बाद कर दिया है, यानी ऐसे जहाज जिन्हें समुद्र में समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हीं खदानों में विस्फोटक होता है और इसीलिए इसे समंदर की बारूदी सुरंग कहते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में समझाते हैं आपको। समुद्री खदानें पानी के अंदर छिपे बम होते हैं जो जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पहले मोर्ड माइंस यानी कि लंगर वाली खदानें और दूसरी यानी कि बॉटम माइंस यानी तल वाली खदानें। मोर्ड माइंस यानी लंगर वाली खदानें समुद्र के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं और पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती हैं, जबकि बॉटम माइंस यानी कि तल वाली खदानें सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती हैं। ये खदानें 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती हैं। इन समुद्री खदानों का काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। कुछ संपर्क वाली होती हैं तो जहाज के सीधे टकराने पर भी फट जाती हैं। कुछ चुंबकीय होती हैं जो बड़े जहाज के लोहे को महसूस करके फट जाती हैं। इसके अलावा कुछ बारूदी सुरंगें आवाज पर रिएक्ट करती हैं और जहाज के इंजन की आवाज सुनकर सक्रिय हो जाती हैं, जबकि कुछ बारूदी सुरंग दबाव वाली होती हैं जो पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव को पहचान लेती है और फिर फट जाती हैं। और पूरी जंग इस वक्त हॉर्मुज पर आकर ठहर गई है। दावा यह है कि हॉर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंग बिछा दी है। युद्ध के बीच ईरान को लेकर ट्रंप का भी बड़ा दावा है। बारूदी सुरंगों को नष्ट करेंगे माइन स्वीपर। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। माइन लेयर के खिलाफ उतरेंगे माइन स्वीपर। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने माइन स्वीपर जहाजों को हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 1-2 नहीं बल्कि 6 माइन स्वीपर जहाज तैनात किए हैं, जो न सिर्फ समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढेंगे बल्कि उन्हें बर्बाद भी कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान माइन लेयर जहाजों की मदद लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट में समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा चुका है, जो किसी भी जहाज के वहां से गुजरने पर फट जाएंगी और हाहाकार मचा देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हीं बारूदी सुरंगों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास माइन स्वीपर भेजे हैं, जो एक तरह के जंगी जहाज होते हैं। इन्हें माइन स्वीपर के अलावा माइन हंटर भी कहा जाता है, जिनका काम होता है समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढना और उन्हें नष्ट कर देना। वैसे अमेरिका ने दावा किया था कि उसने हवाई हमलों के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरान के 16 माइन लेयर जहाजों को उड़ा दिया है। इससे जुड़ी तस्वीर भी उसने जारी की, जिसमें समंदर के बीचों बीच एक छोटी जहाज पर बम गिरा और पलक झपकते ही वो काले धुएं से घिर गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की नजर अब समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों पर है, क्योंकि उसे शक है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और इसलिए उसने बारूदी सुरंगें ढूंढने वाले माइन स्वीपर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना कर दिए। तो युद्ध के बीच ईरान को लेकर ट्रंप का एक बड़ा दावा है। ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ईरान के निशाने पर पड़ोसी देश थे और ईरान ने 1200 मिसाइलें तैयार रखी थी। अगर हम हमला नहीं करते तो ईरान करता। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह दावा किया है।
वहीं ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया, तेल बाजार के खतरे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम को कब आंका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंग शुरू करने की योजना तो थी, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी साफ रणनीति नहीं थी। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया है? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन? ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग की शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में यह मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई हैं और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया। लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी, लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं।
कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा।